जीभ से अपने पकड़ पकड़ के कीट पतंगे खाता हूँ। मेढक बाबू नाम है मेरा, टर टर टर्राता। मुझ में कुछ है भी नहीं और लोग मुझे छोड़ना भी नहीं चाहते। करीब 200 लोग आए थे पार्टी में। लप्पू जी फिर आए लाइव थाईलैंड से, और माता जी गई थी कुछ सब्सक्राइबर के घर, जिन सब्सक्राइबरों ने इनके अच्छे मज़े लिए और इनकी बहुओं को खूब अच्छे से ट्रोल किया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और मुझे आप लोगों से बहुत शिकायत है, बहुत ज़्यादा शिकायत है। पता है आप लोगों को, मेरे व्लॉग में से 49% लोग ही ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं। बाकी सारे लोग मेरा व्लॉग ऐसे ही आते हैं और देख कर चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट भी नहीं करते। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो बहुत प्यारे हैं, वो अच्छे से आते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कम से कम मुझसे इंटरैक्ट तो करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग मुझे सब्सक्राइब करके बिना कुछ किए चले जाते हैं ना, उनको देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऐसे मत किया करो यार, आप लोग मेरे दोस्त हो ना, तो ऐसे मत करो। आते हो, देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलिए अब आते हैं आगे की बात में। आप लोग सोच रहे होंगे आज इनको क्या हो गया भाई, ये मंजरी को ये पोयम क्यों सुना रही है, राइम्स क्यों सुना रही है, चक्कर क्या है, आज क्या बच्चों की क्लास है? ना 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 ना, आज हम थोड़ी सी मेढक के बारे में बात करेंगे। मेढक और एक मेढकी। मेढक का मामला निकला ट्रेन में, पटना स्टेशन पर एक रील बनाई। जो अड़े बाबा हैं इनके पतिदेव और इनके घर जो स्विगी वाले भैया आए थे उनकी मम्मी, और इन सब लोगों ने मिलकर एक रील बनाई जहाँ पर ये बोला कि भाई सावन आ गया है, नहीं नहीं भादो आ गया है। तो माता जी ने कहा नहीं नहीं सावन आया है, भादो नहीं। तो फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं भादो आ गया है और मेढक बहुत टर टर टर्रा रहे हैं। तो माता जी समझ गई और माता जी ने कहा हाँ ठिकाने लगा देंगे, दिमाग ठीक कर देंगे, बहुत टर्रा रहे हैं तो तेल में गरम करके भूंज देंगे। इस तरह से वो कुछ बातें होती हैं और लोग समझ ही जाते हैं कि इशारा किस तरफ है। क्योंकि वो लड़का फिर कहता है जो स्विगी वाला कि मेढक तो ज़्यादा टर्टर नहीं करता है, लेकिन वो जो मेढकी है वो ज़्यादा टर्टर करती है और मेढक उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाता है। तो इस तरह की बातें हो रही थी, जहाँ तक लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये लप्पू और लप्पू की बहन के लिए हो रहा है, क्योंकि वही दोनों इस मामले में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। लेकिन उधर माता जी कह रही हैं कि भाई हमने तो कोई कंट्रोवर्सी की ही नहीं, अब जो भी होगा कंट्रोवर्सी कौन स्टार्ट करता है आप लोग देख लीजिएगा, हमारे घर से तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट ही नहीं होती। पर माता जी प्लीज़ ज़रा अपना ध्यान इस ओर लाइए कि कंट्रोवर्सी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कंट्रोवर्सी उस दिन से स्टार्ट हो गई थी जिस दिन अड़े बाबा ने ये कहा था कि वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी। उसी दिन से आपकी बिटिया रानी, आपके सुपुत्र जो थाईलैंड गए हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, फुकेट वाले बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने गए हैं, ये सारे लोग जो हैं टूट पड़े थे इस कंट्रोवर्सी में, कभी लाइव कर कर, कभी थंबनेल लगाकर, कभी ताना मारकर, और आपने भी कोई मौका नहीं छोड़ा है थंबनेल के बहाने से कंट्रोवर्सी में पूरा हिस्सेदारी लेने में। फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि इस बार कंट्रोवर्सी हमारे घर से शुरू नहीं होगी, हमें हमारी बहू का बर्थडे मनाना है? वो तो हम समझ ही गए थे। आप लोगों ने बचपन में खेल खेले होंगे ना, उसमें जब कोई गेम को बीच में रोकना होता था तो क्या कहते थे बताइएगा मुझे कमेंट करके, कि जब कोई गेम खेलते खेलते बीच में थोड़ी देर के लिए रोकना होता था तो क्या कहते थे, जैसे कि आँख में चौली या पकड़म पकड़ाई या पिड्डू, शायद कोई और नाम भी होंगे आप लोगों के, लेकिन हमने तो यही खेल खेले हैं। तो जब भी हम खेल खेलते थे तो बीच में हम कुछ कहते थे, अगर हमें वो गेम बीच में थोड़ी देर के लिए रोकना होता था। प्लीज़ कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या कहते हैं उस शब्द को गेम रोकने के लिए, क्योंकि ये लोग वही करते हैं बार बार। ये लोग कंट्रोवर्सी शुरू करते हैं, जब कंट्रोवर्सी बिल्कुल पीक पर आ जाती है और पल्ला उल्टा पड़ जाता है, यानी कि मामला पूरा इनकी ओर आ जाता है, इनकी गलतियां पकड़ में आने लगती हैं, तो ये लोग या तो धमकाने लगते हैं या फिर कहते हैं कि अभी बस अभी नहीं, और फिर अब हम अपनी बहू का बर्थडे मनाएंगे और उसके बाद इत्मीनान से बेड पे सोफे पे बैठ के कंट्रोवर्सी करेंगे। ऐसे भागा दौड़ी में कंट्रोवर्सी करने में मज़ा नहीं आता, राइट?
और वैसे भी लप्पू ने अपने थंबनेल में लगा ही दिया है कि परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं। जो लप्पी चाहेगी वही होगा। लप्पी जिससे कहेगी रिश्ता ख़त्म, उससे रिश्ता ख़त्म। जी हाँ, परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं। पर ये क्या सिर्फ थंबनेल में लगाने के लिए ही है कि परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं? क्या आप परिवार के साथ कभी भी होते हैं? अभी आपके पिताजी की तबीयत ख़राब थी, उनके रूटीन चेकअप के लिए भी अगर गए थे तो वहाँ पर आप नहीं थे। चलिए छोड़िए, रूटीन चेकअप की तो बात छोड़िए, जब आपकी माँ का ऑपरेशन हुआ था तब आप नहीं थे। जब आपकी बेटी यानी कि जिसको आप इतना प्यार करते हैं, आपकी भांजी होने वाली थी, तब आप अपनी बहन के साथ नहीं थे। आपकी बहन की गोद भराई में आप अपने परिवार के साथ नहीं थे। आपका पूरा परिवार आपके महल के गृह प्रवेश में नहीं था। आपके भाई का, आपके सगे बायोलॉजिकल ब्रदर का कान का ऑपरेशन था, तब आप वहाँ नहीं गए थे क्योंकि आपको टीसों का ठेला लगाना था। जब आपकी बहन का ऑपरेशन था तब भी आप नहीं गए थे। और अभी भी जब आपके घर में भंजना का यानी कि आपकी घर की बहू का बर्थडे मनने वाला है, पहली बार उनका कोई इवेंट मनने वाला है, क्योंकि हर बार तो आप ही लोगों का बनता है, या तो आपकी कंट्रोवर्सी चलती है, या आपका पुलिस कचहरी चलता है, या फिर आपके फंक्शंस होते हैं। लेकिन पहली बार बेचारे छोटा लप्पू कुछ कर रहा है और छोटी लप्पी के लिए कुछ हो रहा है, तो आप वहाँ नहीं होंगे। आप फुकेट या बैंकॉक में घूम रहे होंगे। तो परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं, ये कुछ शोभा नहीं देता आपके मुंह से। हाँ, ये बात सही है कि जिसको लप्पी रिश्ता रखना चाहेगी उसी से रिश्ता रखेंगे। अब रिश्ता ख़त्म। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? आप अड़े बाबा की बात कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल जीजू की बात कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल जीजू तो आपके चरणों में गिर के माफ़ी मांग चुके हैं, स्ट्राइक से डर गए हैं, इसीलिए आपने शायद उन्हें तो माफ़ कर ही दिया होगा। लेकिन ये अड़े बाबा के लिए आप शायद कह रहे हैं कि लप्पी ने मना किया है रिश्ता रखने से, तो अब हम रिश्ता नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है लप्पी से ज़्यादा आप ही कुछ समझ रहे हैं। आप लोगों को पता है, खासिद जो इनके घर में रहता था और जो अभी अड़े बाबा के फंक्शन में आया था, और उसने अपना एक सफाईनामा पेश किया है एक व्लॉग बनाकर। उसने कहा है कि भाई, मैं जो अड़े बाबा है उसके भाई का बचपन का दोस्त हूँ, और इनफैक्ट जो उसका देवर है अड़े बाबा का, उसका भी दोस्त हूँ, उसके पति का भी दोस्त हूँ। तो मैं उस नाते से वहाँ गया था और मुझे ना किसी ने कहा जाओ, ना किसी ने मना किया कि मत जाओ। तो मैं उनका दोस्त हूँ, मेरे रिश्ते पहले से हैं, इसीलिए मैं वहाँ गया था। इस तरह की सफाईनामा वाला एक व्लॉग आया है। उसमें कमेंट आया है लप्पी की दुनिया का। लप्पी की दुनिया का कमेंट है कि प्लीज़ इसे हेट मत करो और इसे सब्सक्राइब करो, इसे सपोर्ट करो। और ये पूरा इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। गाइस प्लीज़ सपोर्ट हिम, डोंट हेट हिम, ये बोला है लप्पी ने। क्या आपको लगता है इतने अच्छे से, इतनी बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक के इतने अच्छे से लप्पी लिख रही है ये कमेंट? आप ही लोग बताइएगा, इस अंग्रेजी में लिखे हुए कमेंट को किसने लिखा है, लप्पी ने या लप्पू ने? अब आप लोग जो कहेंगे हम उसी को फाइनल मानेंगे, हम अपना दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। ये अगर आप लोग इंटरनेशनल जीजू का व्लॉग देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग लप्पू को कुछ मत कहो, लप्पू ने स्ट्राइक नहीं दी है, ना ही लप्पू के बहन ने स्ट्राइक दी है। कहने को बहुत कुछ है, पर मैं कोई कंट्रोवर्सी का मुद्दा क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चुप रहना पसंद करूँगा। और लप्पू से तो मैंने हेल्प मांगी है कि भाई मुझे स्ट्राइक आई है, मुझे हेल्प कर दो। लेकिन लप्पू क्या कर रहा है? लप्पू आपको ताना मार रहा है। इंटरनेशनल जीजू जी, लप्पू आपको लाइव में बैठ के कह रहा है कि हाय बेचारा, इतने अच्छे, इतने शुभ दिन, इतनी खुशी के दिन इसके चैनल पर स्ट्राइक आ गई। इस तरह से ताना मार रहा है। आपको समझना होगा, इस तरह से पैरों पे गिरकर कब तक आप ज़िंदगी काटेंगे? कभी तो अपनी रीढ़ की हड्डी पे खड़े होइए। ये एक बहुत मज़ेदार आपको बताती हूँ बात। एक लप्पू और लप्पी के YouTube चैनल पर एक रील आई है जिसमें है कि मैं अपनी ज़िंदगी से हारूंगा नहीं, और लास्ट में है अफसोस, मैं ज़िंदगी में एक ही ज़िंदगी मिली है, इसको मैं अफसोस में नहीं गुजारूंगा। जब वो अफसोस वाली बात आती है ना, तो कैमरा घूम जाता है लप्पी की तरफ। तो क्या लप्पी लप्पू की ज़िंदगी का अफसोस है, अफसोस का कारण है? बताइएगा, नहीं तो कल लाइव में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग याद दिलाइएगा। तरफ थंबनेल में लगा रहे हैं सावन का पहला दिन, और दूसरी तरफ थाली में खा रहे हैं नॉन वेज। ये है मज़ा लप्पू और लप्पी का। ये आपको बहुत ही मज़ेदार एक बात बताती हूँ।
माता जी पटना में अपनी एक सब्सक्राइबर के घर गई थी। सब्सक्राइबर ने इनका खूब स्वागत किया, खूब अच्छे से सत्कार किया, अच्छे से खिलाया पिलाया, बहुत अच्छा लगा। साथ में माता जी के हस्बैंड यानी कि एलेक्सा भी गए थे और दोनों ही वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी वो कहने लगी वो सब्सक्राइबर जी कि माता जी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और हम आपके घर आएंगे और 1 महीना रहेंगे और सारे खाने के डिशेज़ आपसे सीख कर चले जाएंगे। तो माता जी कहती हैं, अरे 1 महीना रहने की ज़रूरत नहीं है, 1 हफ़्ता भी रुक जाओगी ना तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी अच्छे से, सारी डिशेस। तो मुझे इतनी हंसी आई कि इनकी एक बहू 6 साल से पड़ी है इनके साथ, वो कुछ ना सीख पाई दाल भात और भुजिया के अलावा, और दूसरी बहू तो कंटिन्यूसली साथ रहती है, 1.5-2 साल होने वाले हैं, उसने भी कुछ खास सीखा नहीं है, वो जो भी करती है अपने घर से ही सीख कर आई है। लेकिन आप लोग ये भी देखिए कि वो जो सब्सक्राइबर हैं जिनके घर ये पटना गई थी, वो बार बार कहती हैं कि आप बहुत एक्टिव हैं आंटी जी, आप बहुत एक्टिव हैं, पर आपकी बहुएं बहुत बेकार हैं, आपकी बहुएं बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं, आपसे इन्होंने कुछ सीखा नहीं, मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं है, पर आप इतनी एक्टिव हैं, आपको देख कर भी कुछ नहीं सीखा इन लोगों ने। तो क्या माता जी को अच्छा लग रहा था उनकी बहुओं को इस तरह से ट्रोल कर रही थी? हाँ, अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनके चेहरे से तो यही लग रहा था, वो खूब हंस रही थी, अपनी सब्सक्राइबर के साथ खूब हंस रही थी जब उनकी तारीफ़ हो रही थी और उनकी दोनों बहुएं ट्रोल हो रही थी। अब यही दोनों बहुएं जब ऑनलाइन वीडियोस में ट्रोल होती हैं, रिएक्शन चैनल वाले ट्रोल करते हैं, तो इनको बहुत बुरा लगता है, ये नाराज़ हो जाती हैं, रिएक्शन वालों के ऊपर भड़क जाती हैं। पर वही सब्सक्राइबर के घर में जाके सब्सक्राइबर का नमक खा के जब सब्सक्राइबर इनकी बहुओं को ट्रोल कर रही थी तो ये हंस रही थी। तो इसके बारे में भी प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताइएगा फ्रेंड्स कि क्या ये सही है अपने बहुओं को किसी के घर जाकर ट्रोल कराना? ऑनलाइन होता है तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी अचानक से मुझे अलेक्सा की आवाज़ आई। आप लोग भी उस ब्लॉग को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी अलेक्सा की आवाज़ आएगी। अलेक्सा पीछे से कहते हैं, ये इतनी एक्टिव हैं फिर भी क्या बताएं, दोनों कुछ सीखती नहीं हैं, कुछ सीख ही नहीं रही हैं, दोनों ही एक सी हैं मतलब। मतलब इसका मतलब ये है कि ससुर जी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी इतनी एक्टिव है फिर भी अपनी सासू माँ को देखकर भी दोनों बहुएं कुछ सीखती नहीं हैं। इस तरह की बात हो रही है वहाँ पर, अपनी ही बहुओं की बुराई हो रही है कैमरे पे और ट्रोल कराया जा रहा है अपनी ही बहुओं को। चलिए आगे बात करते हैं और बिल्कुल आखिरी बात करते हैं। आखिरी बात ये है कि अभी थोड़ी ही देर पहले लप्पू एंड लप्पी थाईलैंड से लाइव आए हैं और वहाँ पर वो धमका रहे हैं अड़े बाबा को, वो धमका रहे हैं अड़े बाबा को कि जो तुम सास की बुराई करती थी सब मेरे पास रिकॉर्डेड रखा है, सीसीटीवी कैमरा, मेरी गाड़ी का डैशबोर्ड, सब कुछ साउंड के साथ ले आऊँगा और सारी चीज़ें प्रिंट करके अच्छे से लेके आऊँगा और सब तुम्हारी सास को दिखाऊँगा, तब तुम्हें पता चलेगा। नहीं तो चुप रहो, चुपचाप बैठो, अपना काम करो, मन गई मैरिज एनिवर्सरी बस। क्या लप्पू अड़े बाबा को धमका रहा है? पर क्यों धमका रहा है? मैरिज एनिवर्सरी तो मन गई, उसको जिसको बुलाना था उसने बुला लिया, जो होना था हो गया, अब कौन से राज खुलने वाले हैं जिससे वो धमका रहा है, जिससे वो डर रहा है? देखिए मैंने हमेशा ही कहा है कि लप्पू हमेशा हर किसी की कमज़ोरी को रिकॉर्ड करके या स्क्रीनशॉट लेके या डैश कैमरे में रिकॉर्ड करके रखता है और ब्लैकमेल करता है। ये उसका नेचर है, ये उसका नेचर है जो उसके पेरेंट्स ने बिल्डअप कराया है। प्लीज़ इन ब्लॉगर्स को देखकर, इन यूट्यूबर्स को देखकर कुछ सीखिए। अपने बच्चों को कभी भी ब्लैकमेलिंग मत सिखाइए। कैसे सिखाते हैं हम अपने बच्चों को ब्लैकमेलिंग, मैं बताऊं? जब बचपन में बच्चा कहता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा या मैं नहीं पढ़ रहा, तो आप क्या कहते हो? ठीक से पढ़, अच्छे से पढ़, 90% लाएगा, 99% लाएगा तो हम तेरे को साइकिल दिला देंगे, ये करेगा तो हम तेरे को ये कर देंगे। ये सहने से, ये कहने से बच्चे ब्लैकमेलिंग सीख जाते हैं। और एक और तरीका होता है जब बच्चे ब्लैकमेलिंग सीख जाते हैं, जब बच्चा कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा, मुझे नहीं जाना, उसके बाद बच्चे को आप समझाते हो, बुझाते हो और भेज देते हो, उसके बाद वो वापस आके फिर ब्लैकमेल करता है कि जैसे लप्पू ने किया कि वो पढ़ने नहीं जा रहा था साउथ में, उसके बाद वो वापस आ जाता है भागकर और कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, अगर मैं गया तो फिर मैं वहाँ खाना नहीं खाऊँगा, मैं बीमार पड़ जाऊँगा, जैसे वो एक बार बीमार पड़ भी गया था बचपन में, माता जी बार बार बताती हैं। तो इन सब चीज़ों से डर कर इन लोगों ने उसे कुछ दिन सिवान ला के रख लिया था और उसके बाद उसे खुद ही बुद्धि आ गई थी कि मैं कहाँ फंस गया हूँ और वो वापस साउथ में चला गया था। लेकिन
लेकिन उसके डर से, मतलब मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, इस टाइप की धमकियों से डर कर माँ बाप उसे वापस सिवान ले आए थे। बस वहाँ से उसने ये सारी टेक्निक सीख ली कि इस तरह से मैं ब्लैकमेल कर सकता हूँ। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और साथ ही अपने आप पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना, उसी से आपके बच्चे अपना नेचर डेवलप कर रहे हैं। बच्चे गीली मिट्टी होते हैं, जैसे आप डेवलप करोगे, जिस सांचे में ढालोगे उसी सांचे में ढल के बाहर आएंगे। चलिए आज का आज का व्लॉग इतना ही, और अब हम मिलेंगे लाइव में, और लाइव में बात करेंगे लप्पू की लाइफ के बारे में। तो आइएगा ज़रूर, टाइम मैं कम्युनिटी पे डाल दूँगी। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।